हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है क्या? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट में प्रॉब्लम्स दी गई हैं और उस प्रॉब्लम से आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व कैसे करना है, ग्राफिकल मेथड से। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में है 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किसी मैथमेटिकल क्विज में 10 बच्चे भाग लेते हैं और उन 10 बच्चों में लड़कियां भी होंगी और लड़के भी होंगे, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, यानी जितने लड़के होंगे उससे 4 ज़्यादा लड़कियां हैं। तो आइए इक्वेशन बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज x है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10, यानी लड़के और लड़कियां दोनों मिला के कितने हुए, 10 हुए। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, जो लड़कियां हैं यानी जो y है वो x से कितना ज़्यादा है, y x से 4 ज़्यादा है, यानी हम लोग अगर x में 4 ऐड कर दें तो वो y के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है। अब आते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन को ग्राफिकल मेथड से देना है, यानी इन दोनों लाइंस को देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये क्या है, ये लाइन का इक्वेशन भी होता है। तो इसको हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 को इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब निकालेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा और इसका भी ग्राफ कैसे बनेगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग केवल 2 पॉइंट फाइंड करते हैं और उनको आपस में मिला देते हैं, वो हो जाता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है तो इसके लिए 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। अगर सपोज x इक्वल टू आप 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा और y इक्वल टू हो जाएगा 10। और अगर आप y की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए, क्या क्या मिले, 0 10 और 10 0। तो सेम केस में यहाँ पे भी वैसे ही फाइंड करेंगे, बिल्कुल x और y लिखेंगे। अगर x को हम लोग 0 करें तो ये 0 हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और अगर हम लोग y को 0 करें तो ये 0 हो जाएगा, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। तो प्लस 4 को अगर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -4, यानी x इसके बराबर हो जाएगा -4 के। तो अगर हम लोग y इक्वल टू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। तो इसमें भी देखिए 2 पॉइंट आपको मिल गया है, 0 10 और 10 0। और यहाँ पे भी आपको 2 पॉइंट मिल गया, 0 4 और -4 0। अब इसको हम लोग सीधे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिलेगा हमको वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए ग्राफ हमारा बन गया है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो फर्स्ट लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसमें 2 पॉइंट हमको क्या मिले हैं, 0 10, यानी x पे 0 और y पे 10। ये हो गई आपकी पॉइंट 0 10 यहाँ पे। और दूसरी पॉइंट क्या मिली इसमें, 10 0, यानी x पे 10 और y पे 0, यानी यहाँ पे ये पॉइंट हो गई। तो ये हो गया आपका 10 0। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे और हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 10। नेक्स्ट इक्वेशन जो है आपका वो है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसमें हमको क्या पॉइंट मिला है, 0 4, यानी x पे 0 और y पे 4, यानी ये वाला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट मिला है -4 0, यानी x पे कितना जाना है आपको, -4 जाना है और y पे 0 जाना है। तो यानी 1 2 3 4, -4 यहाँ पे आएगा x पे और 0 कहीं नहीं जाना है y पे आपको। तो ये हो गया आपका -4 0। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो इस लाइन की इक्वेशन हमको मिल जाएगी। ठीक है। अब जहाँ पे लाइन इंटरसेप्ट करेगी, यहाँ पे लाइन इंटरसेप्ट कर रही है और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा।
और ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3, यानी x पे कितना चला है 3 चला है और यहाँ पे 7, तो 3 और 7 हमारा पॉइंट आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आई आपकी 3 और y की वैल्यू कितनी आई 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब फाइनली इसको लिखेंगे द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट थ्रू 3 7, यानी ये जो दोनों लाइन थी वो 3 और 7 पे इंटरसेक्ट कर रही थी, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई और y की वैल्यू कितनी हुई 7 हो गई, और यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ बॉयज माने थे x और x की वैल्यू 3 है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए 3, और y क्या था नंबर ऑफ गर्ल्स था, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए 7, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आप लोग बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे और इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में है क्या 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट Rs50, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम कितना है 50 रुपीज़ है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, यानी 7 पेंसिल और 5 पेन्स का प्राइस कितना है आपका 46 रुपीज़। आपको पता करना है कि एक पेंसिल और एक पेन का प्राइस कितना है। तो मान लेंगे हम लोग कि पेंसिल की प्राइस x रुपीज़ है और पेन की प्राइस कितनी है आपकी y रुपीज़। अब देखिए एक पेंसिल की प्राइस अगर x रुपीज़ है तो 5 पेंसिल की प्राइस कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी, और एक पेन का मूल्य अगर y रुपीज़ है तो 7 पेन्स की प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी 7y। ठीक, और ये दोनों मिला के कितना हुआ 50 रुपीज़। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 7 पेंसिल की प्राइस कितनी हो जाएगी 7x हो जाएगी, और एक पेन का मूल्य अगर y है तो 5 पेन्स का मूल्य कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू कितना होगा आपका 46। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब सॉल्व करके हम लोग पॉइंट्स पता करेंगे और उसको ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए करते हैं 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो अगर हमारा x 0 होगा यहाँ पे, अगर x हम लोग 0 करते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो पूरा 0 हो गया, 7 उधर जाएगा तो 50 को डिवाइड करेगा और y की वैल्यू हो जाएगी 50/7। अब अगर y की वैल्यू हम लोग 0 करें तो 5x इक्वल टू 50 होगा, तो 5 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, तो हमको पॉइंट क्या मिले 0 50/7 और दूसरा पॉइंट मिला 10 0। उसके बाद आते हैं सेकेंड पे, तो ये है आपका 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो इसमें ही सेम प्रोसेस करेंगे। अगर आपका x 0 हो गया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू कितना आएगा 46। 5 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो 5y की वैल्यू क्या आ जाएगी 46/5। उसके बाद देखते हैं अगर y की वैल्यू 0 करें हम लोग तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और 7x इक्वल टू मिलेगा आपको 46, और 7 को उधर ले जाएंगे तो 46 को डिवाइड करेगा तो 46/7 मिलेगा आपको। तो इसमें क्या क्या पॉइंट मिले हमको, पहला पॉइंट मिला 0 46/5 और दूसरा पॉइंट क्या मिला आपको 46/7, 0। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। जो फर्स्ट सॉल्यूशन मिला था हमको वो था 0 और 50/7, तो 0 x पे यानी यहाँ पे होगा और 50/7 होगा y पे, यानी 7 7 जा 49 हो जाएगा और इससे थोड़ा ऊपर यहाँ पे हो जाएगा आपका 50/7। तो हमको पॉइंट क्या मिला ये वाला, और इसका दूसरा पॉइंट है 10 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 आपको मिलेगा यहाँ पे, और इन दोनों को मिला देंगे तो पहला इक्वेशन ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में है आपका 0, 46/5, तो x पे 0 और y पे कितना 46/5, तो 5 9 जा 45 होता है, तो 9 से थोड़ा सा ऊपर होगा 46/5। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है 46/7, 0,
तो 46/7 है, तो 7 6 42 होगा, और उससे थोड़ा सा आगे यानी 1 2 3 4 5 6 इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे। तो इन दोनों को अगर मिला देंगे तो एक इक्वेशन ड्रॉ होगा, और इन दोनों को मिलाएंगे तो दूसरा इक्वेशन। आइए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक हो गया पहला वाला लाइन, और दूसरी लाइन यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, और उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे यही हो जाएगा आपका आंसर। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, एक्स एक्सिस पे कितना चला है 3, और वाई पे कितना है 5। तो इसका सॉल्यूशन होगा आपका 3 और 5, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी 3, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो एक्स हम लोग किसको माने थे, पेंसिल को, यानी पेंसिल की प्राइस कितनी हो गई 3 रुपीज़, और पेन की प्राइस कितनी हो गई 5 रुपीज़, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू।